वर्किंग ऑफ द सेल के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास गिल्वेनिक सेल की ही जो है कंस्ट्रक्शन एक तो हमने इसको डिस्क्राइब की थी, इसके अलावा यहाँ पर हम वर्किंग की बात करते हैं जी। और वर्किंग में हमारे पास ये चीज आ जाएगी कि आखिर रिएक्शन क्या उनके अंदर, ये जो हमारे पास केमिकल पड़े हुए हैं इनके अंदर जो रिएक्शन चल रहे हैं वो हमारे पास क्या हो रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास ये सेल है इसको हमने जो कैटेगराइज किया था या हमने कहा था वो कौन सा सेल था जी? इसको गिल्वेनिक हम सेल भी कहते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं गिल्वेनिक। ठीक है जी। इसी तरह से इसको हम वोल्टाइक सेल भी कह सकते हैं। गिल्वानी जो थे वो हमारे साइंटिस्ट थे, ठीक है, और उन्होंने इसके बारे में जो है सेल के बारे में जो है बेसिकली यानी कि ऐसा सेल बना के दिया जो हमें जनरेट करके दे इलेक्ट्रिसिटी, तो इसलिए इसका नाम गिल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको वोल्टाइक सेल भी कहते हैं, और इसका एक और नाम भी है जिसको हम कहते हैं जी डेनियल सेल। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये भी लिख देते हैं कि इसके तीन तकरीबन हमारे पास नाम आ जाते हैं, DANIEL, डेनियल सेल। ठीक है जी। तो ये हमारे तीनों जो है वो बेसिकली एक ही तरह के हमारे पास सेल है, चाहे हम इसको गिल्वानिक सेल कहें, चाहे हम इसको वोल्टाइक सेल कहें, और चाहे हम इसको जो है डेनियल सेल कहें। अब इसमें क्या हो रही है जी, हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक जो है राइट चैम्बर है और इसी तरह से लेफ्ट चैम्बर है। दो बीकर्स भी हम इसकी जगह ले सकते हैं, और इनके अंदर हम क्या करते हैं जी, 1 मोलर सोल्यूशन जिंक सल्फेट हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर चले हम लिख देते हैं कि ये हमने कौन सा लिया है जी, 1 मोलर सोल्यूशन ले लिया है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 मोलर सोल्यूशन है किसका जी, जिंक सल्फेट का। ठीक है, और एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस के अंदर जब भी हम कोई चीज जो है वो शामिल करते हैं तो अपने आइंस में, रिस्पेक्टिव आइंस में चेंज हो जाता है। जैसे हमें अब यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव जो आइंस हैं वो व्हाइट कलर के नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है जी, जो जिंक हमारे पास 2 पॉजिटिव आइंस हैं, और जो सल्फेट आइंस हैं जो इसमें से बनेंगे वो कितने हैं जी हमारे पास, 1 2 3 4 5 हैं, लेकिन वो येलो कलर में हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर हमने क्या ले लिया, 1 मोलर हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन ले लिया। ठीक है जी। एक्वस अगेन यहाँ पर बात हुई है, तो एक्वस फॉर्म में हम ये सोल्यूशन जब भी लेते हैं तो वो क्या होता है, रिस्पेक्टिव आइंस में चेंज हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में वो चेंज हो जाता है। पानी के अंदर हम किसी भी सॉल्ट को अगर डिजोल्व करते हैं तो अपने रिस्पेक्टिव आइंस में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास कॉपर सल्फेट के अंदर हमने क्या डिप की हुई है जी, कॉपर की एक इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर जिंक सल्फेट के अंदर जिंक की एक इलेक्ट्रोड। अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड होती हैं ये क्या होती हैं जी, हमारे पास मेटल की तरह की कुछ प्लेट्स हो सकती हैं या रॉड हो सकती हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास इस तरह से जिस तरह आपके पास प्लेट की फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में या रेक्टेंगल की फॉर्म में बनी हुई होती हैं, ये हमारे पास वायर्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं। तो हमने यहाँ पर जैसे ही इसको रखा, इसके 1 मोलर सोल्यूशन के अंदर, मोलर को भी डिस्क्राइब करते रहे करते चले यहाँ पर, जिस तरह हम आटा या चीनी घर में लेकर आते हैं तो हम कहते हैं 5 kg हमारे पास चीनी है या 10 किलोग्राम आटा है। इसी तरह से कॉन्सेंट्रेशन का यानी कि मिकदार का, कि हमारे पास उसके जिंक सल्फेट की इस सोल्यूशन के अंदर कितनी मिकदार है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो उसको हम मोलर से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल एम लिखते हैं। अब जिंक जो है वो भी हमारे पास पॉजिटिव आइंस हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कॉपर भी हमें नजर आ रहे हैं। अब होता क्या है, जो पोटेंशियल होता है जिसको हम कहते हैं जी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जी, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि कौन जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके पॉजिटिव आइन में कन्वर्ट होगा। एक जर्नल टर्म लिख रही हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड तो बेसिकली हम इसको कहते हैं ना, तो उसको जिस भी हम सोल्यूशन में यानी कि 1 मोलर सोल्यूशन में अगर हम डिप करें, यहाँ पोटेंशियल के स्पेलिंग हम पूरे लिख देते हैं जी, POTENTI, इसको बल्कि यहाँ पर हम ठीक करते हैं TIAL। ठीक है जी, पोटेंशियल। पोटेंशियल बेसिकली हमारे पास क्या होता है, किसी चीज को हम कहते हैं जैसे किसी के अंदर पावर है या एनर्जी है, या उसमें कितनी ऐसी कुवत है कि वो अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे और खुद जो है वो जिंक पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जिंक की एबिलिटी अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल के पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होने की वो ज्यादा एबिलिटी है। तो इसके लिए अगर हम केमिकल रिएक्शन देखना चाहें, यानी कि इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो वो हमारे पास जी इस तरह का है। ठीक है, अपने अंदर से ये इलेक्ट्रॉन को जो है वो रिमूव कर देता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं जी। हमारे पास क्या कर रहा है, जिंक सॉलिड फॉर्म में था जो कि हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोड की फॉर्म में नजर आ रहा है, और ये क्या कर रहा है, अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके और जिंक पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब इसकी क्या हो रही है जी, हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है अपने अंदर से, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास, इसको हम लिख देते हैं ऑक्सीडेशन।
ठीक है जी, ये हमारे पास हो रही है बेसिकली ऑक्सीडेशन, यानी कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देना, उसको हम क्या कहते हैं जी, ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब जैसे ही इसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किए तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हुए इस बल्ब को जो है वो रोशन करेंगे, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बेसिकली हमारे पास क्या है, यहाँ से बहुत अगर ढेर सारे दो दो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में हमारे पास आ रहे हैं इस वायर्स के थ्रू, इस बल्ब के पास आएंगे और बल्ब को क्या करेंगे, छोटा सा बल्ब हमने इसके रास्ते में लगा दिया और वो इसको रोशन कर देंगे, और इसी तरह से ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की चूंकि ज्यादती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं, इस पे चार्ज, इस पूरी की पूरी मेटल इलेक्ट्रोड पे चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं ये क्या बन चुका है, कि हमारे पास एनोड है। ठीक है जी, इलेक्ट्रोड को हम नाम देते हैं, जिसका यहाँ पर हमने नाम दे दिया है एनोड। इसको थोड़ा सा हम बेहतर करके लिखते हैं जी, एनोड। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचेंगे कॉपर सल्फेट की वजह से, जो हमारे पास आइंस बने थे पॉजिटिव आइन, वो उन दो इलेक्ट्रॉन को कॉपर जो है वो एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, मेटल के अंदर। इसी तरह से एक और जो है वो कॉपर इस दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके इस तरह के एटम में, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का हमें एटम नजर आ रहा है, उसमें कन्वर्ट होते हुए इस मेटल के इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। अब यहां से इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, कम हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इस वजह से इस इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज क्या आ जाता है जी, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं जी, इसको हम कहते हैं कैथोड। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये हमारे पास है जी कैथोड। और इसका जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है इस वाले हमारे पास इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो ये हो रहा है कि कॉपर पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में से इन दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की जो एक्सेप्टेंस होती है उसको हासिल करना, उसको हम कहते हैं जी, जब कोई कोई भी चीज या कोई भी केमिकल अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको हम कहते हैं रिड्यूस हो गया, या उस पर रिडक्शन का प्रोसीजर हो रहा है, ठीक है। तो वो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके ऊपर डिपॉजिट होती जाएगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सल्फेट आयंस ज्यादा हो जाएंगे, ये हमें सल्फेट आयंस नजर आ रहे हैं, नेगेटिव आयन तो बेचारे पीछे जो है वो एज इट इज ही हमारे पास बच जाएंगे। तो कॉपर यहाँ से हमारे पास खत्म हो रहे हैं और नेगेटिव आयन ज्यादा हो रहे हैं, तो दरमियान में एक ब्रिज सा हम जो है वो यूज करते हैं जी, उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं सॉल्ट ब्रिज। और वो क्या करता है जी, वो हमारे पास ये काम करता है कि उसके अंदर सॉल्ट मौजूद होता है, जैसे NaCl हमें नजर आ रहा है, वो इन दोनों चैम्बर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की क्वांटिटी को न्यूट्रल रखने की कोशिश करता है, एक जितनी रखने की कोशिश करता है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास जिंक जो है वो ज्यादा हो रहे हैं, तो क्लोराइड यहाँ से इस वाले ब्रिज से मूव करना शुरू हो जाएगा ताकि वो न्यूट्रल हो जाए और दोबारा से ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का प्रोसीजर चलता रहे। और यहाँ पर क्या होगा जी, हमारे पास पॉजिटिव आयन चूंकि कम हो रहे हैं, वो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं, तो इस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू हमारे पास जो सोडियम आयन होंगे वो इस चैम्बर में आना शुरू हो जाएंगे, और एज अ होल हमारे पास रिएक्शन जो है वो चलता रहेगा। यानी कि सॉल्ट ब्रिज हमारे पास एक जेली लाइक इसके अंदर मटेरियल होता है जो सिर्फ आयंस को मूव करने देता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इसमें नहीं होती। तो इसका अगर ओवरऑल हम रिएक्शन देखें तो हमारे पास इस तरह से बन जाएगा जी, कि जिंक और कॉपर जो हमारे पास रिएक्शन दे रहे हैं, वो ओवरऑल हमारे पास ये रिएक्शन हो रहा है कि जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक पॉजिटिव 2 में, ठीक है जी, और जो हमारे पास कॉपर है वो सॉलिडिफाई होके उस कॉपर प्लेट को जो है उसकी थिकनेस में इजाफा कर देगा, जबकि जिंक की प्लेट हम देखेंगे तो आखिर में बहुत ही भुरभुरी सी हमें जो है वो नजर आएगी। चलिए इसको अगर हम टिपिकली देखना भी चाहें तो वो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी, कॉपर की प्लेट, यानी कि उसकी विड्थ पे इजाफा हो जाएगा, वो उसकी थिकनेस जो है वो ज्यादा हो जाएगी। और अगर जिंक को देखें तो उसका इलेक्ट्रोड इस तरह का हो जाएगा, यानी कि उसकी विड्थ कम हो रही है। तो ये है जी हमारे पास वर्किंग ऑफ सेल, जो कि हमारे पास वोल्टाइक है, गिल्वानिक है, डेनियल है। इसमें केमिकल रिएक्शन जो हो रहे थे वो हमें इलेक्ट्रिसिटी बना के दे रहे थे, और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है वो जल्दी से अपने पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और वापस आएंगे, और यहाँ पर हमारे पास सॉल्ट ब्रिज के थ्रू उनकी न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि जितने पॉजिटिव आयन है उतने ही नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होके हमें जो रिएक्शन दे रहे होंगे वो बेसिकली बिजली बना के देंगे हमें।